ईरान के इजराइल पर जवाबी हमले जारी। इजराइल और कब्जे वाले क्षेत्र में दिखी कई मिसाइलें, क्लस्टर मिसाइलों से किए गए हमले। अमेरिकी इजरायली हमलों के जवाब में ईरान का पलटवार। इजरायली एयर स्पेस में दिखी कई मिसाइलें। IRGC ने करार दिया हमलों का नया दौर। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में आई खराबी। एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी से रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइल। जंग की वजह से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में तैनात किए F-16 फाइटर जेट। ईरानी सेना के हमले के खिलाफ की तैयारी। एयर डिफेंस सिस्टम भी किए गए तैनात। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले का आज 10वां दिन। तेहरान समेत ईरान के ज्यादातर शहरों में तबाही। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, 1 लाख लोग बेघर। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में नुकसान की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। क्षतिग्रस्त गाड़ियां, टूटी हुई दुकानों की खिड़कियां और पूरे इलाके में बिखरा मलबा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हवाई हमले। IDF के हमलों में 10 लोगों की मौत, कई इमारतें तबाह, गाड़ियों को भी नुकसान। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का पलटवार। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इजरायली सैनिकों की मौत का दावा। हमले का वीडियो जारी। ईरान की सड़कों पर आग की लपटें। तेल स्टोरेज पर हमले के बाद आग सड़क पर फैली। तेल सीवर और ड्रेनेज चैनल्स में भरा। इजराइल का हिजबुल्लाह पर हमले का सैटेलाइट वीडियो। इजराइल का एक हफ्ते में 600 से अधिक ठिकानों पर हमला, करीब 200 आतंकवादियों को मारने का दावा। ईरान का अमेरिका और इजराइल पर जवाबी हमला जारी। एक साथ ईरान ने दागी कई मिसाइलें। हमले में आधुनिक मिसाइलों के इस्तेमाल का दावा। इजरायली वायुसेना ने मार गिराया ईरानी ड्रोन। वीडियो किया जारी। ईरान के आसमान में की कार्रवाई करने का दावा। ईरान के ऑयल टैंक और डिपो पर इजरायली हमला। ईरान के मुताबिक 4 लोगों की मौत। तेल स्टोरेज टैंकर और पेट्रोलियम ट्रांसफर टर्मिनल तबाह। बहरीन ने कहा ईरान की 3 मिसाइल और 13 ड्रोन हवा में रोककर किए नष्ट। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 95 मिसाइलें और 164 ड्रोन मार गिरा। तेहरान पर इजराइल की स्ट्राइक। कई इलाकों में बमबारी। इजराइल लगातार ईरान के बड़े शहरों को बना रहा है निशाना। मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ ईरान का एक्शन जारी। बहरीन की प्रमुख ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने दागी मिसाइलें। बता दें बापको ऑयल रिफाइनरी के एक टर्मिनल को बनाया निशाना। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरानी वायुसेना के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक। इजराइल के हमले में ईरानी वायुसेना का मुख्यालय तबाह। खाड़ी में अमेरिका के बेस पर ईरान के हमले तेज। मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक किया नाकाम। बेरूत पर इजरायली सेना का हमला। बेरूत के दक्षिणी हिस्सों पर लगातार बमबारी कर रही IDF। कई इलाकों में तेज धमाके। इराक पर भी ईरानी सेना का एक्शन तेज। बगदाद में ड्रोन से किया हमला। ईरानी ड्रोन के निशाने पर बिल्डिंग। बहरीन के सितरा आइलैंड पर ईरान का ड्रोन से हमला। 32 लोग ड्रोन हमले में हुए घायल। सभी बहरीन के नागरिक, घायलों में बच्चे भी शामिल। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतें। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार पहुंची। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप का दावा, मेरे बिना अधिक दिन तक नहीं टिकेगा ईरान का सुप्रीम लीडर, सरकार के बच्चे लोगों के साथ ही करेगा काम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से की बात। मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान के हमलों को रोकने पर दिया जोर, कहा तनाव खत्म करने की आवश्यकता। इराक की राजधानी बगदाद में भी हमले। बगदाद के दक्षिणी इलाके अल इला में क्रैश हुआ ड्रोन। लगातार बमबारी के बीच बगदाद में कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई के समर्थन में न्यूयॉर्क में लोगों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन, नेतन्याहू के समर्थन में भी लोगों का मार्च। मिडिल ईस्ट संकट पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब, बोले संवाद और कूटनीति के जरिए निकले हल, हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर सतर्क। पश्चिम एशिया में तनाव के मुद्दे पर सियासत तेज। लोकसभा राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। इजराइल ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड को दी लेबनान छोड़ने की चेतावनी, कहा अगर ऐसा नहीं किया तो इजरायली डिफेंस फोर्स करेगी हमला। हिजबुल्लाह और ईरान एक ही सिक्के के 2 पहलू। इजराइल मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर का बयान, कहा ईरान के साथ लंबे वक्त चलेगा युद्ध। इजराइल के लोगों को धैर्य और तैयारी रखनी होगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ की अमेरिका को नसीहत, ईरान नहीं करेगा अमेरिका के सामने सरेंडर, कहा ईरान का बंटवारा करना चाहते हैं ट्रंप और नेतन्याहू।
इजराइल की संसद नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना की ईरान को चेतावनी, एक्स पर लिखा, जो कोई भी खामने के रास्ते पर चलेगा वो मारा जाएगा। बहरीन के राजा हमद बिन इसा उल खलीफा ने की खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा, कहा ईरान के हमले अभूतपूर्व और गैर निर्धारित। ईरान में नए सुप्रीम लीडर की घोषणा को लेकर जश्न, मुस्तफा खामने के समर्थकों ने निकाली रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सऊदी अरब पर ईरान के हमलों को लेकर अमेरिका का फैसला, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने डिप्लोमैट्स को सऊदी अरब छोड़ने का दिया आदेश। सऊदी अरब ने किया ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा, एयर डिफेंस के जरिए ड्रोन को मार गिराने का दावा। यूएई ने भी ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया, जारी किया वीडियो। ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई के समर्थन में न्यूयॉर्क में लोगों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन, नेतन्याहू के समर्थन में भी लोगों का मार्च। गजा सिटी में इजरायली सेना के हमले में 3 फलस्तीनियों की मौत, इजराइल और हमास के बीच में तेज हुए हमले, गजा पट्टी में अब तक 72,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध के 12वें दिन पाकिस्तान का हमला, आधी रात में किए हमले, अफगानिस्तान की सेना के 5 बड़े सैन्य ठिकानों को किया ध्वस्त करने का दावा। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा अमेरिका इजराइल ने ईरान के 32 मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल और फार्मेसी पर किया हमला, 65 स्कूलों पर भी किया अटैक। इजराइल मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाज जमीर का बयान, कहा ईरान के साथ लंबे वक्त तक चलेगा युद्ध। ईरानी पार्लियामेंट के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ की अमेरिका को नसीहत, सरेंडर नहीं करेगा ईरान। इजराइल की संसद नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना की ईरान को चेतावनी, कहा जो कोई भी खामने के रास्ते पर चलेगा वो मारा जाएगा। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा उल खलीफा ने की खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा। ईरान में नए सुप्रीम लीडर की घोषणा को लेकर जश्न। सऊदी अरब पर ईरान के हमलों को लेकर अमेरिका का फैसला, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने डिप्लोमैट्स को सऊदी अरब छोड़ने का दिया निर्देश। ईरान ने मरकजी प्रांत के ऊपर उड़ रहे इजराइल के हरमीस ड्रोन को मार गिराया, चकनाचूर होकर सड़क पर गिरा। इजराइल की वायुसेना ने बीते 9 दिनों में ईरान पर बरपाया कहर, 400 से अधिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किया टारगेट। ईरान के यूरेनियम भंडार पर कब्जा करने का प्लान तैयार, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, ईरान में स्पेशल फोर्स उतार सकते हैं अमेरिका इजराइल, जॉइंट ऑपरेशन पर मंथन जारी, ईरान के पास है 60% संवर्धित 450 किलो यूरेनियम। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन पर अमेरिका की नजर, मुख्य तेल निर्यात केंद्र खाग द्वीप को जब्त करने की तैयारी, खाग द्वीप के जरिए ही ईरान कच्चे तेल का 90% करता है निर्यात। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के खिलाफ खुल सकता है नया मोर्चा, जानकारी के मुताबिक इराक में मौजूद ईरानी कुर्द सशस्त्र समूहों को आवश्यकता पड़ने पर ईरान के भीतर भेज सकते हैं, संभावित कार्रवाई को मिल सकता है अमेरिका का समर्थन। लेबनान पर इजरायल के हमले के बाद सीमा पर भारी तनाव, खौफ में स्थानीय लोग, लगातार हो रही बमबारी और सैन्य कार्रवाई के कारण लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। मिलान में दो जगह हुए बड़े प्रदर्शन, कहीं हमले के समर्थन में तो कहीं खामने की मौत के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग।